नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमर्स एजुकेटर्स में स्वागत है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हम मेवाड़ के गोहिल वंश स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने मेवाड़ के गोहिल वंश की उत्पत्ति तथा प्रथम शासक और बप्पा रावल, आलू रावल, रण सिंह तथा उनके पुत्र स्वयं सिंह, राहब आदि के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको उन सभी के बारे में डिटेल दे दी थी। मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो गोहिल वंश का संस्थापक वो गुहादित्य गोहिल था, जो वल्लभी के शासक शिलादित्य तथा पुष्पावती का पुत्र था। उसने गोहिल वंश की स्थापना की। अगला जो नेक्स्ट शासक बनता है वो बनता है बप्पा रावल। बप्पा रावल इस मेन शासक बोल रहे हैं, प्रथम प्रतापी शासक इसको बोल सकते हैं हम गोहिल वंश का। यह स्टार्टिंग में हरित ऋषि की गाय चराता था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से इसको मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ तथा इसने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही इसने गजनी के शासक को हराकर अपने भांजे को वहाँ का शासक बनाया। इसकी समाधि के बारे में बताया मैंने, नागदा में बनी हुई है, जिसको बप्पा रावल के नाम से फेमस है, कैलाशपुरी के पास। आगे हमने अल्लट या आलू रावल के बारे में बात की। तो अल्लट या आलू रावल के बारे में बताया, इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, जो कि पहला इंटरनेशनल मैरिज मान सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवाह बोल सकते हैं लिखित तौर पे। किसको? हूण राजकुमार हरिया देवी के साथ। दूसरा, इसने मेवाड़ में नौकरशाही का प्रचलन शुरू किया तथा पहाड़ को इसने अपनी राजधानी बनाया। और बप्पा रावल ने राजधानी क्या बनाई थी? नागदा। तो इनके बारे में ये था। फिर मैंने आपको नेक्स्ट शासक जैसे रण सिंह के बारे में बताया। रण सिंह के दो पुत्र हुए, स्वयं सिंह, राहब, उनके बारे में बताया। स्वयं सिंह मेवाड़ का राजा बना, राहब ने ससोदा गांव बसाया तथा स्वयं सिंह के दो पुत्र हुए, मालपाड़ सामंत सिंह राजा बना। सामंत सिंह को कीर्तिमान राजा जो कीर्तिपाल चौहान है उसने पराजित किया तथा मेवाड़ का राज्य छीन लिया। बाद में कुमारपाल ने मंत्रियों और सेना की सलाह लेकर सहायता लेकर कीर्तिपाल चौहान को पराजित किया और मेवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त किया। तो आज की वीडियो में हम जैत्र सिंह के बारे में पढ़ेंगे। जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैत्र सिंह के बारे में, जैत्र सिंह के समय में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसको हम भूतेला के युद्ध के नाम से जानते हैं। भूतेला के युद्ध की जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग बुक में अलग अलग बताया हुआ है। उसको 1222 से लेके 1228 तक बताते हैं। 29 भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ, वेरी करता है। पर जो लेटेस्ट अपनी जो बुक आई हैं, RBSC की आई है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की आई है, उनमें इसकी जो डेट है वो 1227 फिक्स की हुई है। किसकी? भूतेला के युद्ध की। आपको ये याद रखना है। भूतेला के युद्ध में जैत्र सिंह की विजय होती है तथा इल्तुतमिश जो दिल्ली का शासक है वो हार जाता है। और इल्तुतमिश की सेना जब हारने के बाद जाती है तो बीच में नागदा को नष्ट कर जाती है। युद्ध के दौरान भी काफ़ी नष्ट हो गई थी और जाते टाइम भी कुछ नष्ट कर जाती है। तो ये नई राजधानी बनाता है। अपनी नागदा को नष्ट कर दिया तो अपनी नई राजधानी का चित्तौड़गढ़ को ये बनाता है। कौन? जैत्र सिंह। हमको इनके बारे में ये बात याद रखनी है। तो एक बार लिखो, इसके समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया जिसको भूतेला
के नाम, भूतेला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है यह युद्ध बारह सौ 27 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीद मर्मर्दन से मिलती है। हमीद मर्दन से मिलती है, से ज्ञात होती है। इस युद्ध के बाद इस युद्ध के दौरान नागदा को बहुत अधिक हानि पहुंची। जिसके कारण नई राजधानी चित्तौड़गढ़ बनाई। नई राजधानी आपको इनके बारे में ये बात याद रखनी है। इनके समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, जिसको भूतेला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीद मर्मर्दन से मिलती है। इस युद्ध के दौरान नागदा को बहुत अधिक हानि हुई, जिसके कारण नई राजधानी चित्तौड़गढ़ बनाई गई। तो आपको ये याद रख लेना। बारह सौ तेरह से 1253 1248 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मेवाड़ पर आक्रमण करता है। इनके बारे में आपको ये बात याद रखनी है, और इनके बारे में ज़्यादा बात आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं। एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट शासक की तरफ देखते हैं।
ये एक ऐसे राजा थे जिनकी प्रशंसा इनके विरोधियों ने भी की। इनके जो दुश्मन थे उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की, मतलब कि बहुत वीर राजा है। किनके बारे में? जयद्रथ सिंह के बारे में। तो नेक्स्ट शासक कौन है? इनके जयद्रथ सिंह के बारे में इनकी होगी। तो अगला शासक के बारे में लिखे तेज सिंह। तेज सिंह ठीक है। उपाधि लिख लिया। परम अट्टारक तथा महाराजाधिराज। महाराजाधिराज ये इनकी उपाधियां हैं। तो तेज सिंह के समय में मेवाड़ का जो पहला चित्रित ग्रंथ है श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्ण, इनके टाइम पीरियड में लिखा गया था, जो कमलचंद के द्वारा लिखा गया था 1260 ईस्वी में। आपको एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा, इनकी जो रानी है जैतल देव, उनके द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक इनके बारे में ये बात याद रखनी है। आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। तो इसके शासन के दौरान मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्ण लिखा गया। इस जो ग्रंथ है इसके लेखक कमलचंद द्वारा 1260 ईस्वी में लिखा गया। इनकी रानी जैतल देव द्वारा चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो तेज सिंह के बारे में याद रखना है कि उपाधि परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज थी। इनके समय में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्ण लिखा गया, जिसके लेखक कमलचंद द्वारा 1260 ईस्वी में लिखा गया तथा इनकी रानी जैतल देव के द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये बात आपको इनके बारे में याद रखनी है, नोट करिए।
इनके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के द्वारा भी आक्रमण किया गया, ये भी आपको याद रख लेना। लिख लो, लिखना चाहो तो। बलबन द्वारा आक्रमण किया गया। पर दिल्ली के सुल्तानों को इनके समय सफलता नहीं मिली। तो अब अगला जो शासक है समर सिंह, इनका जो पुत्र है समर सिंह शासक बनता है 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक। उनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। उनके समय में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वो गुजरात अभियान के दौरान जब जाते हैं उनसे वो टैक्स वसूल करते हैं। समर सिंह और तथा उनका जो मंत्री निम्बा वो उनसे टैक्स वसूल करते हैं। तथा उनके समर सिंह के दो पुत्र हुए कुंभकर्ण और रावल रतन सिंह। जो कुंभकर्ण है वो नेपाल में अपने वंश की स्थापना करता है, नए वंश की, शाही वंश की स्थापना करता है। तथा जो रावल रतन सिंह वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। एक बार ये भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट शासक है समर सिंह। समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी। तो इनके बारे में लिखिए। मैं कहानी बता देता हूँ। जो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वो गुजरात पर आक्रमण करता है तथा वहां से धन लूटता है और वहां कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करता है। तथा जब वह वापस आता है तो इस चीज की पता किसको चलती है? समर सिंह को। समर सिंह हिंदू राजा है और इसको जब पता चली कि वहां से हिंदुओं की मूर्तियों को खंडित करके लाया जा रहा है तो ये उसका विरोध करता है। विरोध क्या मतलब? उनकी सेना को रोकता है। कौन? समर सिंह तथा उनका मंत्री है निम्बा। निम्बा के द्वारा उनकी सेना को रोका जाता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का, गुजरात से दिल्ली जाने का जो मार्ग है वो चित्तौड़ से होकर जाता था, तो इसलिए ये उनको रोकते हैं। वो वहां से लूट के आए, ये उनको रोकते हैं कि हमको टैक्स दीजिए। टैक्स देने के बाद उनसे टैक्स उगाते हैं और बाद में उनसे खंडित मूर्तियां भी छीन लेते हैं। इस तरह उनसे इनके द्वारा और तथा इनके मंत्री के द्वारा टैक्स उगाया जाता है। कब? जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर जाता है। इनका नाम क्या है? समर सिंह। समर का मतलब क्या होता है? गर्मी, और गर्मी में अपन क्या पीते हैं? नींबू का जूस। तो नींबू, समर गर्मी, समर है, समर में नींबू पीते हैं तो समर सिंह, और नींबू पीते हैं तो निम्बा। इनके जो मंत्री का नाम है वो क्या है? निम्बा। समर निम्बा, समर सिंह निम्बा, आपको याद रखना है। तो इनके मंत्री इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स उगाया जाता है। टैक्स लिया जाता है गुजरात अभियान के दौरान। इसके मंत्री का नाम निम्बा था। इसके दो पुत्र हुए,
रावल रतन सिंह, जो मेवाड़ का राजा बनेगा 1302 से 1303 ईस्वी। तथा दूसरे कुंभकर्ण, इसके द्वारा नेपाल में शाही वंश या गोयल वंश की नींव डाली गई। वंश की स्थापना की गई। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है, एक बार देख लो, नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में हमने जैत्र सिंह के बारे में, तेज सिंह के बारे में तथा समर सिंह के बारे में पढ़ा। जैत्र सिंह के बारे में मैंने बताया भूतेला का युद्ध 1227 ईस्वी में, जिसमें सुल्तान इल्तुतमिश को हराया तथा नागदा नष्ट हो गई तो नई राजधानी चित्तौड़ को बनाया। और जो उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट शासक बताए तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र छोड़ने लिखा गया। उनकी रानी जैतलदेव द्वारा श्याम पार्श्वन मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगले शासक समर सिंह उनका पुत्र है तेज सिंह का। समर सिंह के द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान टैक्स उगाया गया तथा इनके दो पुत्र हुए कुंभकर्ण और रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण के द्वारा नेपाल में शाही वंश की स्थापना की गई। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रावल रतन सिंह के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं जिनको आप करना चाहें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।